नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन अलाउद्दीन तुर्कगढ़। जैसा आप सभी को पता है कि 16 जून को चीन ने धोखेबाजी से हमारे 20 सैनिकों पर अटैक किया, जिसके कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और इसके बदले में हमारी सेना भी कम नहीं रही है। उन्होंने भी चाइना के जो 40 सैनिक हैं उनको मार गिराया है। लेकिन LACPA जो चीन की दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएँ बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए हम हमारे ग्राउंड लेवल पर क्या कर सकते हैं और जिसके कारण हम हमारे सैनिकों की शहादत का बदला ले सकते हैं। तो जो चाइना है उसकी हम इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ सकते हैं। चाइना इंडिया को $70 बिलियन का जो निर्यात करता है और इंडिया केवल चाइना को $16 बिलियन का निर्यात ही करता है। इससे हमें पता चलता है कि चाइना को हमसे इंडिया से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी प्राप्त होती है। जो हमारा देश है वो चाइना पर सीधे ही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रीटी होती है कि कोई किसी प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा सकता। लेकिन जो हम सिटीजन हैं वो इसके खिलाफ मोर्चा निकाल सकते हैं या उसको यूज़ में कम कर सकते हैं। अगर हम चाइनीज़ सामान को इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो वो खुद ही वो अपना जो हम एक्सपोर्ट है वो कम कर देगा। एक तरफ हमारी सरकार उस पर चाइनीज़ सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगाकर या उस पर ज़्यादा कर लगाकर उसको कम कर सकती है, और एक हम सिटीजन हैं जो हम आम नागरिक हैं, हम इसको चाइनीज़ सामान को कम यूज में लेकर उसको बिल्कुल ही बंद करके हम चाइनीज़ इकोनॉमी को डाउन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दें, क्योंकि हमारा 40% इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सामान है जो चाइना से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल चाइना से ही इसको यूज़ करते रहें या उससे ही खरीदते रहें। हम इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जापान, साउथ कोरिया ऐसे बहुत से देश हैं जो इस सामान को, जैसे जर्मनी भी है, तो इस सामान को बनाते हैं और हम चाइना को छोड़कर इन दूसरे देशों से भी सामान को खरीद सकते हैं। हमारा देश इन दूसरे देशों से भी सामान को खरीद सकता है। हम चाइना से जैसे फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, और जो भी बहुत ही मेडिकल में, और दूसरी जो मेडिकल में हमारी फार्मा कंपनी है वो भी कच्चा सामान है जो वहीं से मंगाती हैं, जिसके कारण फिर वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन पाता है। तो हम इन सामानों की भरपाई तभी कर सकते हैं जब हमारी कंपनियाँ हैं वो इसके लिए तैयार हों और हमारी कंपनियाँ इस सामान को बनाने के लिए काबिलियत रखती हों, और हमारा स्किल डेवलपमेंट है वो ऊपर उठे, और हमारा लेबर है उसमें बहुत ही स्किल आए, हाई लेवल की स्किल हमें प्राप्त करनी होगी। तो हमारी गवर्नमेंट को सस्ते लोन देने होंगे कंपनियों को, या जो भी ये कंपनियां ऐसी चीज़ें बनाती हैं। ये बात तो रहेगी एक इम्पोर्टेंट सामान जो हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं या हमारी कंपनियां इनको प्रयोग करती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कुछ यूज ही नहीं है, जिसका हम प्रयोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना के 100 से ऊपर ऐसे ऐप हैं जिसका कोई हमारी ज़िंदगी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है जो हमारी लाइफ में है। तो ऐसे 100 ऐप हैं जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, PUBG हो गई, शेरिट हो गया, हेलो हो गया। तो ऐसे 100 ऐप हैं जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, हम इसे बिना हमारा जीवन चला सकते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक है जो सालाना 150 करोड़ से ऊपर की कमाई करता है हमारे इंडिया में, और हमारे 3 से 4 करोड़ यूजर्स हैं जो हर मंथली PUBG गेम जो उसको खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन ऐप्स के कारण चाइना को कितना फ़ायदा होता है, कितने करोड़ों का फ़ायदा होता है। तो हम इन बेहुदा ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं और इनको प्रयोग में ना ला सकते हैं, जिसके कारण चाइना की इकोनॉमी कम होगी। तो मैं आखिर में आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें केवल बोलकर ही नहीं कि मैंने बोल दिया, हमें ग्राउंड लेवल पर ही करके भी दिखाना होगा। क्योंकि अगर हमें एक चीज़ 3 रुपये या 2 रुपये महंगी मिलती है तो हमें उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक चीज़ हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं जिसके कारण हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उनकी शहादत के लिए कुछ भी नहीं है कि एक दुकानदार अपनी दुकान पर ये लगाएगा कि यहाँ पे चाइनीज़ सामान नहीं मिलता है, तो इससे उसको नुकसान नहीं होगा, इससे उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे कि यहाँ पे चाइनीज़ सामान नहीं मिलता है, तो लोग उसकी दुकान पर वो ज़्यादा जाएंगे, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमारी गवर्नमेंट को कंपनी और जो ट्रेडर्स हैं उनको इनिशिएट देना होगा इस कार्य के लिए, उनको आगे बढ़ाना होगा, जिसके कारण वो इन सभी सामानों को
ज़्यादा से ज़्यादा बना सके और जल्दी से जल्दी चाइनीज़ सामान को रिप्लेस कर सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के साथ। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप जितना हो सके चाइनीज़ सामान को यूज़ में ना लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सामान हमारे ऐसा है जिसे बिना हम हमारे जीवन को चला सकते हैं, हमारी दिनचर्या चल सकती है, हमारी लाइफ चल सकती है, और बेहुदा ऐप्स हैं, बेहुदा प्रोडक्ट्स हैं और बेहुदा जो खिलौने हैं उनको हम बंद करके चाइनीज़ इकोनॉमी को एक धक्का दे सकते हैं, जो जिसके कारण हम हमारी देशभक्ति को भी दिखा सकते हैं और हम सैनिकों को हम एक शहादत के रूप में एक सलाम दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।